दोस्तों 25 अगस्त 2025 ये तारीख अब इतिहास में दर्ज हो चुकी है। कारण सिर्फ इतना नहीं है कि यह कोई सामान्य दिन था, बल्कि इसलिए कि इसी दिन भारत सरकार ने ऐसा कदम उठाया जिसने सीधे सीधे अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उसकी नीति निर्माण क्षमता को गहराई से झकझोर दिया। यह कदम इतना अप्रत्याशित था कि खुद अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स, बिजनेस लीडर्स और आम नागरिक भी अचंभित रह गए। भारत ने अचानक यह घोषणा कर दी कि अब अमेरिका के लिए अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं निलंबित की जा रही हैं। मतलब भारत से अमेरिका की तरफ अब कोई भी बड़ा पार्सल, कोई भी मर्चेंडाइज या कमर्शियल शिपमेंट नहीं जाएगा। केवल दो ही चीजें भेजने की अनुमति रहेगी, पहला लेटर और डॉक्यूमेंट्स, और दूसरा बहुत सीमित मूल्य के गिफ्ट आइटम्स। बाकी सब पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। अब यह फैसला सिर्फ एक साधारण तकनीकी दिक्कत या लॉजिस्टिक समस्या नहीं है, बल्कि यह सीधा राजनीतिक और आर्थिक संदेश है। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अगर अमेरिका अपने व्यापारिक और कस्टम नियमों के जरिए दूसरे देशों पर दबाव डालने की कोशिश करेगा तो भारत चुपचाप सहन करने वाला नहीं है। यह वही जवाब है जिसे हिंदी में कहते हैं दवा का स्वाद चखाना। अमेरिका जिस तरीके से दूसरे देशों पर टैरिफ और कस्टम ड्यूटी थोपता रहा है, भारत ने भी उसे उसी की रणनीति का करारा जवाब दे दिया। असल में इस घटनाक्रम की पृष्ठभूमि समझना जरूरी है। कुछ ही दिन पहले अमेरिका ने अपने कस्टम नियमों में बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया। 29 अगस्त से लागू होने वाले इस बदलाव के तहत अमेरिका ने वो छूट खत्म करने का ऐलान किया जिसे de minimis exemption कहते हैं। अभी तक अमेरिका में $800 तक का सामान ड्यूटी फ्री एंट्री पा जाता था। यानी यदि भारत से कोई व्यापारी, कोई परिवार या कोई छात्र अपने रिश्तेदार को किताबें, कपड़े, गिफ्ट्स या छोटे मोटे मर्चेंडाइज भेजता था तो उस पर कोई टैक्स या कस्टम ड्यूटी नहीं लगती थी। यही छूट लाखों भारतीयों और छोटे व्यापारियों के लिए राहत का साधन थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अचानक इस नियम को बदल डाला। अब से कोई भी सामान, चाहे उसकी कीमत कितनी भी कम क्यों ना हो, उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी। समस्या यह नहीं थी कि टैक्स लग रहा है, बल्कि असली समस्या यह थी कि अमेरिकी एयर कैरियर्स और लॉजिस्टिक कंपनियां खुद इस नए सिस्टम के लिए तैयार नहीं थी। उनके पास न तो कोई तकनीकी प्लेटफॉर्म था और न ही टैक्स कलेक्शन की मजबूत प्रक्रिया। ऐसे में हर पार्सल की वैल्यू निकालना और उस पर टैक्स लगाना एक भारी सिरदर्द बन गया। यही वह मौका था जब भारत ने अपनी चाल चली। भारत ने साफ शब्दों में कह दिया कि जब तक अमेरिका खुद अपनी व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर लेता, हम पार्सल भेजना ही बंद कर देंगे। मतलब यह कि भारत अमेरिकी सिस्टम की तकनीकी कमियों का बोझ अपने सिर पर नहीं लेगा। भारत का यह कदम किसी असुरक्षित देश का नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी राष्ट्र का प्रतीक है। इस कदम ने अमेरिका को चौंका दिया। अमेरिका को उम्मीद थी कि भारत और अन्य देश नई ड्यूटी देकर अपने शिपमेंट्स भेजते रहेंगे, लेकिन उन्हें इस बात की कतई उम्मीद नहीं थी कि भारत डाक सेवा को ही सस्पेंड कर देगा। और तो और इस फैसले से प्रेरित होकर यूरोप और ब्रिटेन भी इसी तरह की कार्रवाई करने की तैयारी में है। मतलब अब अमेरिका के खिलाफ वैश्विक प्रतिक्रिया बन रही है। अब सोचिए इसका असर कितना गहरा है। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय प्रवासी समुदाय की। अमेरिका में लाखों भारतीय रहते हैं। छात्र, व्यापारी, आईटी प्रोफेशनल्स, वैज्ञानिक और नौकरी पेशा लोग। इनमें से अधिकतर अपने परिवारों से डाक सेवाओं के जरिए जुड़े रहते हैं। त्योहारों पर पार्सल भेजना, किताबें, छोटे गिफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स या कपड़े भेजना एक सामान्य परंपरा है। लेकिन अब हालात यह है कि एक मां अगर अपनी बेटी को जन्मदिन पर गिफ्ट भेजना चाहती है तो वो नहीं भेज पाएगी। कोई पिता अपने बेटे को अमेरिका में पढ़ाई के लिए जरूरी सामान भेजना चाहता है तो उसे रोक दिया जाएगा। सिर्फ लेटर भेजने की सुविधा बची है, बाकी सब अटक गया। छोटे व्यापारी और भारतीय स्टार्टअप्स जो अमेरिका में ग्राहकों को हैंडीक्राफ्ट्स, ज्वेलरी या टेक्सटाइल्स भेजते थे, उनका व्यापार सीधे सीधे प्रभावित हुआ है। जो कारोबार पहले अमेजन या ईटीसी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फल फूल रहा था, वह अचानक ठप पड़ गया। एक एक पार्सल का रुक जाना छोटे छोटे व्यापारियों के लिए बड़े घाटे का कारण बन रहा है। लेकिन असली दबाव अमेरिकी कंपनियों पर पड़ रहा है। अमेरिका की कंपनियां भारतीय बाजार और सप्लाई चेन पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। भारत से हर महीने हजारों छोटे पार्सल, सैंपल्स और ई कॉमर्स शिपमेंट्स अमेरिका जाते थे।
अब इन पर रोक का मतलब है कि अमेरिकी कंपनियों को जरूरी सैंपल्स और प्रोडक्ट्स समय पर नहीं मिलेंगे। इससे उनके प्रोडक्शन और सप्लाई नेटवर्क में बाधा उत्पन्न होगी। अमेरिका की मंशा यह थी कि कस्टम ड्यूटी बढ़ाने से विदेशी उत्पाद महंगे हो जाएंगे और अमेरिकी कंपनियों की बिक्री बढ़ेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत और यूरोप ने मिलकर इन शिपमेंट्स को ही रोक दिया, यानी अमेरिकी उपभोक्ताओं को अब या तो महंगे उत्पाद खरीदने होंगे या फिर उन उत्पादों की डिलीवरी का इंतजार करना होगा जो शायद पहुंचे ही नहीं। अमेरिका की यह नीति वास्तव में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसी साबित हो रही है। कारण साफ है, वैश्विक व्यापार एक जटिल और आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क है। यदि एक देश अचानक अपनी नीतियों में कठोर बदलाव कर दे तो उसका असर केवल बाहरियों पर ही नहीं बल्कि खुद उसकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। अमेरिकी मीडिया भी अब इस फैसले की आलोचना करने लगा है। वहां के अखबारों और टीवी चैनलों पर खुलकर कहा जा रहा है कि भारत और यूरोप की यह कार्रवाई अमेरिकी उपभोक्ताओं और कंपनियों के लिए बहुत महंगी साबित होगी। ट्रंप प्रशासन जहां दावा कर रहा था कि वह अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा कर रहा है, वहीं असलियत यह है कि इससे अमेरिका का सप्लाई नेटवर्क खुद ही जाम हो गया है। भारत का संदेश साफ है, अगर अमेरिका हमें दबाने की कोशिश करेगा तो हम भी उसे यह दिखा देंगे कि दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ बाजार उसके बिना भी आगे बढ़ सकता है। यह सिर्फ एक पोस्टल सर्विस का मामला नहीं है, बल्कि यह आर्थिक शक्ति संतुलन की लड़ाई है। इस फैसले के भू राजनीतिक मायने और भी गहरे हैं। देखिए, इंटरनेशनल पोस्टल सर्विस का सिस्टम कुछ इस तरह काम करता है। भारत पोस्ट और यूएसपीएस यानी अमेरिका की पोस्टल सर्विस के बीच एक समझौते के तहत मेल एक्सचेंज होता है। भारत से यदि कोई पार्सल भेजा जाता है तो भारत पोस्ट उसे एयर कैरियर के जरिए अमेरिका के किसी लॉजिस्टिक हब तक पहुंचाती है, जैसे न्यूयॉर्क, शिकागो या सैन फ्रांसिस्को। वहां पहुंचने के बाद यूएसपीएस उस पार्सल को कस्टम्स क्लियरेंस के लिए भेजता और फिर लोकल डिलीवरी करता। इस पूरी प्रक्रिया में $800 तक के शिपमेंट ड्यूटी फ्री थे। यही वजह थी कि लाखों छोटे व्यापारी इस छूट में 12 सारी संबर तक दी जाए का फायदा उठाकर आसानी से अमेरिका को सामान भेजते थे। लेकिन अब जब यह छूट खत्म हो गई है तो हर छोटे पैकेज की वैल्यू निकालनी होगी और उस पर टैक्स लगाना होगा। तकनीकी तौर पर यह एक असंभव कार्य है, क्योंकि यूएसपीएस और एयर कैरियर्स के पास इतने बड़े पैमाने पर टैक्स कलेक्शन के लिए कोई तैयार व्यवस्था नहीं है। नतीजा यह हुआ कि पूरा सिस्टम उलझ गया और भारत ने समझदारी दिखाते हुए इससे दूरी बना ली। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ हो जाती है कि वैश्विक स्तर पर अब भारत की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। भारत अब केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि निर्णायक कदम उठाने वाला देश बन चुका है। अमेरिका जैसे देश को भी अब यह महसूस हो रहा है कि भारत की उपेक्षा करना या उस पर अपनी शर्तें थोपना आसान नहीं है। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या भारत ने सही किया? क्या यह फैसला अस्थायी रूप से लिया गया है या लंबे समय तक इसका असर दिखेगा? बहुत से लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक अस्थायी निलंबन है, जब तक अमेरिका अपना सिस्टम दुरुस्त नहीं कर लेता। लेकिन सच तो यह है कि यह एक प्रतीकात्मक संदेश भी है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वह केवल नियम मानने वाला देश नहीं बल्कि नियम गढ़ने वाला देश भी बन सकता है। अमेरिका को यह समझना होगा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था केवल उसके इशारों पर नहीं चल सकती। यदि वह छोटे और मध्यम उद्योगों को बचाने के नाम पर दूसरे देशों पर अनुचित दबाव डालेगा तो वे देश भी उसके खिलाफ एकजुट होकर खड़े होंगे। अब आगे देखना यह है कि अमेरिका अपनी नीति पर कितना पुनर्विचार करता है। क्या वह कस्टम नियमों में फिर से ढील देगा? क्या वह भारत और यूरोप जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के दबाव को झेल पाएगा, या फिर वह अपने ही निर्णय के बोझ तले दबकर अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा? दोस्तों, यह पूरा मामला केवल व्यापार या डाक सेवा तक सीमित नहीं है। यह उस मानसिकता का हिस्सा है जो आज की वैश्विक राजनीति में उभर रही है। हर बड़ा देश अपने घरेलू उद्योगों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अंतर यह है कि आज के समय में कोई भी देश पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। हर कोई एक दूसरे पर निर्भर है। ऐसे में अगर कोई देश जबरदस्ती अपनी नीतियां थोपेगा तो उसका नुकसान खुद उसे भी उठाना पड़ेगा। भारत ने इस कदम से न केवल अमेरिका को करारा जवाब दिया बल्कि अपने नागरिकों और व्यापारियों को भी यह भरोसा दिलाया कि सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है। अब बारी आपकी है दोस्तों, आप बताइए कि क्या भारत सरकार ने सही फैसला लिया? क्या यह अमेरिका को उसकी हद दिखाने का सबसे सही तरीका था?
या फिर इससे भारतीय प्रवासी समुदाय और छोटे व्यापारियों को नुकसान होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए।